हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ए एन एंड द यानी आर्टिकल का प्रयोग करना बताएंगे कि कहाँ पे ए का प्रयोग होता है और कहाँ पे एन का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ए एन दोनों का मतलब होता है एक। इंग्लिश में एक पढ़ा जाता है, दोनों का मतलब होता है एक। अब देखिए यहाँ पे एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। यदि ए ई आई ओ यू यानी वावेल जहाँ पे आता है वहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए यहाँ से हम कुछ आप लोगों को फार्मूला लिखाए हैं। यदि आप लोग फार्मूला सीख लेंगे तो जीवन में कभी भी ए एन का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। देखिए, यदि का से ज्ञा तक की साउंड यानी का से ज्ञा तक की साउंड जहाँ पे आती है वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। यानी व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। जहाँ का से ज्ञा तक की साउंड यानी आवाज आए वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूनिवर्सिटी। यदि यूनिवर्सिटी, बताइए इसमें ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। तो यूनिवर्सिटी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पे या आ रहा है यानी वाई, यूनिवर्सिटी वाई आ रहा है। इसका मतलब का से क्या तक के बीच का शब्द है। तो यहाँ पे आप लोग जो लगाएंगे वहाँ ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी में ए का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है, यू पढ़ा जाता है। दूसरा है आ से आहा तक की साउंड यानी आ से लेकर के आहा तक की आवाज आती है यानी वावेल, वहां पे एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या पढ़ा जाएगा, इसको आ पढ़ा जाएगा। तो आ की आवाज आ रही है, आ का मतलब यहाँ पे लगेगा एन, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है आवर, आवर मीन्स क्या होता है घंटा। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे आवर। तो यहाँ लिखेंगे आवर, आवर बताइए आ से आहा तक के बीच में आ रहा है आवर। इसका मतलब आवर में जो लगेगा यहाँ पे आयन का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से पहचाना जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हम, उसको लगाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है एप्पल। एप्पल को क्या लिखेंगे हम लोग, ए। अगर एप्पल को आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको ए लिखते हैं ना एप्पल। तो बताइए का से क्या तक के बीच में एप्पल आता है, नहीं आता है। इसको पढ़ेंगे एप्पल, इसका मतलब आयन का प्रयोग होगा। तो आ से आहा तक के बीच में। अब देखिए यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, UNIT, यूनिट। यूनिट को आप लोग लिखेंगे तो ये आ रहा है आपका यू आ रहा है यानी वाई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ए का। यहाँ देखिए आई, क्या आएगा आई, आई आ से आहा तक के बीच में ई आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आयन का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए ईयर, ईयर ये भी उसी में आ रहा है यानी कि आ से आहा तक के आवाज के बीच में है, यानी आ से लेकर के आहा तक के बीच में है आई। तो देखिए आई को आप लोग अगर देखेंगे, ये आई को लिखेंगे आ ए। उसी प्रकार से यहाँ ईयर है, क्या है ईयर, ईयर में यानी ई आ रहा है। इसका मतलब आ से आहा के बीच में है तो यहाँ पर भी आयन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयन। देखिए यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज को क्या पढ़ते हैं आ, इसमें आ रेंज पढ़ते हैं, इसको ऑरेंज पढ़ते हैं। बताइए आ रहा है तो हमने क्या बताया आ रहा है, आ का मतलब आयन। तो यहाँ पे आयन का प्रयोग होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया जाए बिग एप्पल, बिग एप्पल। तो बताइए यहाँ पे बिग एप्पल बा पढ़ा जाएगा यानी बिग, बिग में क्या पढ़ा जाएगा बा, ये हो गया बिग। बताइए बिग क्या है, आ से आहा के बीच में आता है, नहीं आता, यानी का से ज्ञा के बीच में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा ए बिग एप्पल। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे ए का प्रयोग करना है, कहाँ पे एन का प्रयोग करना है। अब बात आती है दे की, दे या द। अगर देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्पल,
क्या लिख देते हैं? एप्पल, APPLE, यहाँ एप्पल लिख देते हैं। तो आप लोग ये समझिए, जहाँ पे वावेल होता है, जहाँ पे वावेल होता है वहाँ पर दी लगती है, वहाँ पर दी पढ़ा जाता है, यानी इसको दी पढ़ा जाता है। और जहाँ पे यानी कि कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे इसको दा पढ़ा जाता है, वहाँ पे दा पढ़ा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे दा, जहाँ पे वावेल होता है वहाँ पे दी। अगर इसको जैसे एप्पल है, एप्पल के पहले यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? इसको दी पढ़ा जाएगा। लिख दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे दी एप्पल, द एप्पल नहीं पढ़ेंगे, इसको दी एप्पल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यदि लिख दिया जाए यूनिट, UNIT, यूनिट लिख दिया जाए तो यूनिट बताइए, ये है हमारा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब इसको पढ़ा जाएगा द यूनिट। क्या पढ़ा जाएगा? द यूनिट। तो यही आप लोग समझ लीजिए कि जहाँ पे वावेल होता है वहाँ पे इसे दी पढ़ा जाता है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे इसको दा पढ़ा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे दी का प्रयोग होगा, कहाँ पे ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे एन का प्रयोग होगा। आप लोग केवल आवाज को सुनिए, जैसे का से ज्ञा तक के बीच का कोई भी वर्ड आए, कोई भी आवाज आए तो यहाँ पे आपको समझना है कि ए लगेगा। यदि आ से आहा तक के बीच का कोई वर्ड आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना आप लोग की एन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ए, एन, द और दी का प्रयोग सीख गए होंगे। धन्यवाद।